जलमग्न द्वारिका को, जो इतिहासकार कुछ साल पहले तक एक काल्पनिक कहानी का काल्पनिक नगर बताते थे, वो इस दुनिया की नजर में कैसे आया और कैसे इस विलुप्त नगर की खोज हुई, इसका किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। कैसे और क्यों बसाया गया एक दूसरा नगर, वो भी अपनी जन्मभूमि मथुरा से इतनी दूर। क्या व्यापारिक और रक्षा संबंधी महत्व रखती थी ये नगरी, और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा नगर समुद्र के अंदर समा गया। 1963 में पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक जब समुद्र के अंदर गोता लगा रहे थे, एक रिसर्च की जा रही थी, तभी उन्हें वहां पर कुछ बड़े पत्थर और दीवारें दिखाई दी जो देखने में मानव निर्मित लग रहे थे। जब वैज्ञानिकों ने इन्हें ध्यान से देखा तो उस पर कई तरह के चित्र बने हुए थे। दीवारों में कई दरवाजे थे और पास में बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हुई थी, जिनको देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि ये मानव निर्मित ढांचे हैं। और इस तरह से अनजाने में पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखे एक शहर को खोज निकाला था, जिसे द्वारिकापुरी कहा जाता है, जिस पर खुद भगवान श्री कृष्ण ने करीब 35 वर्षों तक राज किया, और उनके जाने के बाद ये पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया, यूं कहें समुद्र में समा गया, जिसके सबूत आज भी वैज्ञानिकों को समुद्र तल में देखने को मिल रहे हैं। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी द्वारिकापुरी, जहां द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है, जहां पर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने कभी राज किया करते थे। भारत में कृष्ण भगवान की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के नरेश यानी कि राजा थे, जिसका निर्माण उन्होंने अपनी शक्तियों से और भगवान विश्वकर्मा की सहायता से किया था। यदि पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों पर नजर डालें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनको जानकर ऐसा लगता है कि मानो यह कोई जादुई बातें हों। लेकिन कुछ सालों से लगातार पुरातात्विक वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई बातें सच हैं और उनके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। 1963 और 1990 के बीच में गुजरात के किनारे समुद्र तल पर किए गए सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि इस दौरान खोज में वैज्ञानिकों को समुद्र तल से बड़ी बड़ी दीवारें, पुरानी कलाकृतियों से बने दरवाजे, पत्थरों से तराशी गई कई बड़ी मूर्तियां, तांबे और पत्थर के सिक्के जैसे मिले। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ पर बहुत सारे बर्तन भी मिले, और वहां पर वैज्ञानिकों ने एक बड़े क्षेत्र में फैले शहर की नियुक्ति मिली, जिसके चारों ओर सभी सामान बिखरे हुए थे। ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था कि कैसे समुद्र के गहरे पानी में भी ये मूर्तियां सही सलामत थी, जो भारतीय इतिहास के सबूत के तौर पर चीख चीख कर कह रही थी कि भारत के महाभारत ग्रंथ में द्वारिका का जो जिक्र है वो नगर यहाँ पर समाया हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने वस्तु की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी में मिले सिक्के और मूर्तियां लगभग 7000 बीसी यानी कि आज से करीबन 9000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो बहुत हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये समय हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन उस समय इतनी एडवांस नहीं थी कि वह इस तरह की खूबसूरत दिखने वाली मूर्तियां और इतने बड़े शहर का निर्माण कर सके। जिसके बाद ये साबित हो गया कि भगवान श्री कृष्ण और विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया वही द्वारिका शहर है जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ में मिलता है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने आज से कई हजार साल पहले अपनी प्रजा को दुश्मनों से बचाने के लिए समुद्र के किनारे पर किया था। धार्मिक ग्रंथों की माने तो उस समय द्वारिका के चारों ओर कई बंदरगाहें भी बनाए गए थे, जहां से द्वारिका के लोग दूसरे राज्यों से व्यापार किया करते थे। इसके अलावा द्वारिका को सुंदर दिखाने के लिए द्वारिका के अंदर कई तरह के महलों और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया गया था। साथ ही द्वारिका के अंदर झीलें भी बनाई गई थी, और इन्हीं सभी चीजों के निर्माण के सबूत वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर डूबी हुई द्वारिका में देखने को मिलते हैं।